भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कवि साकी बन कर आया है भर कर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। सहज सुबोध भाषा शैली में लयपूर्ण गीत रचनाओं के माध्यम से जनमानस के मन में आशा विश्वास का संचार करने वाले जनप्रतिनिधि कवि थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके पिता इलाहाबाद के अंग्रेजी दैनिक पायनियर में काम करते थे। बच्चन घर में पुकारने का नाम था, जो आगे चलकर वंश गोत्र के रूप में चल पड़ा। 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा जी से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में टीबी के कारण श्यामा जी की मृत्यु हो गई। श्यामा जी की याद में लिखा गया यह गीत गाते हुए बच्चन जी विह्वल हो जाते थे। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं। रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ। सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। 5 साल बाद 1941 में बच्चन जी ने तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसी कविताओं की रचना की। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। हरिवंश राय बच्चन के 2 पुत्र हुए, अमिताभ और अजिताभ। हरिवंश राय बच्चन ने काव्य जगत में लोकप्रियता बटोरी, तो अमिताभ अभिनय की दुनिया में हर दिल अजीज हो गए। 1954 में बच्चन जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ईट्स पर अपना शोध कार्य पूर्ण कर स्वदेश लौटे। 1 वर्ष तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात कुछ समय तक बच्चन जी ने आकाशवाणी प्रयाग में काम किया। इसके बाद
वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में विशेष अधिकारी बना दिए गए। कवि सम्मेलनों में उनके सस्वर कविता पाठ को श्रोता खूब आनंद लेकर सुना करते। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। आपने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त सृजन कार्य किया है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, मिलन यामिनी, दो चट्टाने, धार के इधर उधर आदि बच्चन जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई, जो कि बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय रही। क्या भूलूं का याद करूं 1969 में, 1970 में नीम का निर्माण फिर, 1977 में बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। आपने उमर खयाम की मधुशाला, जनगीता, 64 रूसी कविताएं, नागर गीता आदि चर्चित रचनाओं का अनुवाद भी किया। ताजगी और जिजीविषा से भरी कविताओं ने बच्चन जी को हिंदी काव्य जगत में विशेष तरह से प्रतिष्ठित किया। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वह नभ में गए बुझ दीप भी सारे, मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर गरज कहती घटाएं हैं, नहीं होगा उजाला फिर, मगर चिरज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है, मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। प्रलय का सब समा बांधे प्रलय की रात है छाई, विनाशक शक्तियों की इस तिमिर के बीच बन आई, मगर निर्माण में आशा दृढ़ाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। प्रभंजन मेघ दामिनी ने न क्या तोड़ा न क्या फोड़ा, धरा के और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा, मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। प्रलय की रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई, मगर पर प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खोई, किसी के पंथ में पलकें बिछाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। 1966 में बच्चन जी को तत्कालीन राष्ट्रपति जी की ओर से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। इसी वर्ष इनको 64 रूसी कविताएं पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला। 1969 में 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1976 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1992 में उन्हें सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चन जी की मधुशाला बेहद लोकप्रिय हुई
और लोगों की जुबान पर चढ़ गई। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद में लेकर आती मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। 2003 की ठिठुरती सर्दियां और 18 जनवरी की सुबह उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कठिनाइयों से कभी हार न मानने वाले इस कवि ने अपने सांसों की गिनती पूरी की और इस मायावी संसार को अलविदा कह दिया। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं ने सदा ही अंधेरे में अपने गीतों का उजाला किया है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। ओ गगन के जगमगाते दीप, ओ गगन के जगमगाते दीप, दीन जीवन के दुलारे खो गए जो स्वप्न सारे, ला सकोगे क्या उन्हें फिर खोज हृदय समीप। ओ गगन के जगमगाते दीप, यदि न मेरे स्वप्न पाते क्यों नहीं तुम खोज लाते, वह घड़ी चिर शांति दे जो पहुँच प्राण समीप। ओ गगन के जगमगाते दीप, यदि न वह भी मिल रही है कठिन पाना सही है, नींद को ही क्यों न लाते खींच पलक समीप। ओ गगन के जगमगाते दीप, ओ गगन के जगमगाते दीप, ओ गगन के जगमगाते दीप।